भजन संहिता 46। एक से 7 वचन पढ़ते हम। आज इन 7 वचनों पर हम मनन करेंगे और आज के लिए यही हमारा उपदेश होगा, संदेश होगा। हाँ, ओके। ओके, कोई भी एक पढ़ेगा। 1 से 7 वचन आप कंटिन्यूस पढ़ो पूरा। 1 से 7। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति समझ से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे भूखे उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और पेड़ उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी डरेगा नहीं। पाँव पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झगड़ा उठे, राज्य राज्य के लोग डरने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। आमीन। ओके, ये जो भजन है, इस भजन अच्छा, एक जो संदेश है इसका शीर्षक जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति से बेहतर कुछ नहीं है। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वही हमारे लिए आनंद है, वही हमारे लिए खुशी है। ये शीर्षक है, ठीक है। ये जो भजन आपने जो पढ़ा 1 से 7 तक का जो भजन है, इस भजन को जानने के लिए इसका पीछे का इतिहास जानना भी जरूरी है कि इस भजनकार ने जब इस भजन को लिखा तो उस वक्त वो किस स्थिति से गुजर रहा था, ठीक है। कुछ जो बाइबल के विद्वान है वो कहते हैं कि ये जो घटना है जब इस भजनकार ने इस भजन को लिखा, वो दूसरा राजा अध्याय 18 और 19 के अध्याय में मिलता है। दूसरा राजा अध्याय 18 और 19, और वैसे ही यशाया का अध्याय 36 और 37 में ये घटना हमको मिलती है, जिसे लेकर भजनकार ने ये भजन लिखा है, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, अश्शूर का एक राजा था जिसका नाम था सन्हेरीब। क्या नाम था? सन्हेरीब। और इस राजा ने क्या किया, यरूशलेम में जो राजा था उस वक्त वो था हिजकिय्याह। उसने उस पर चढ़ाई की, उसे चारों तरफ से घेर लिया, और उसके जो सैन्य थे, सेना जो थी, वो करीबन 1,85,000 थी, 1,85,000। और इतना जो उसका तामझाम था, इतनी जो उसकी सेना थी, उसके खिलाफ हिजकिय्याह के पास कोई जवाब नहीं था। उसके लिए हारना जायज था। इसीलिए हिजकिय्याह जो है वो परमेश्वर के पास गया और उसने प्रार्थना की। जब उसने प्रार्थना की, उसी रात परमेश्वर के दूत ने अश्शूरी के सेना 1,85,000 को मार गिराया। हालेलुया। और जब ये हुआ तो बिना युद्ध के यरूशलेम जो है वो जीत गया इस युद्ध को, बिना युद्ध के। कितने सेना थे? 1,85,000। क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना। और सारा काम किसने किया? परमेश्वर ने, अपने दूत के जरिए। और इसी घटना के वक्त में भजनकार इस भजन को लिखता है। अच्छा, तुम लोगों ने ये भजन पढ़ा ना, पूरा 1 से 7 पढ़ा, लेकिन सबसे ऊपर देखो कुछ लिखा होगा। कुछ लिखा है? नहीं, सबसे उससे भी ऊपर देखो कुछ रहेगा। ओके, प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशी, मतलब जो ये भजन लिख रहा है
वो लेवी का वंशज था, जिसका नाम जो थे उनका नाम क्या था, कोरह। तो ये कोरह के वंशज थे जिन्होंने ये भजन को लिखा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, मुझे अभी वो ठीक से वर्ष या ध्यान में नहीं है, लेकिन वो गिनती का है। कोरह वंश की जो शुरुआत के जो लोग थे, उन्होंने मूसा और हारून के खिलाफ गए थे वो, और तब परमेश्वर ने इन लोगों को मार दिया था, कोरह के लोगों को। लेकिन उनके बच्चे जो थे वो बच गए थे। परमेश्वर ने बच्चों को नहीं मारा था, और वही बच्चे आगे जाकर इस मंदिर में याजक का काम करते हैं। और प्रधान संगीतकार, मतलब कि समझो कि जो म्यूजिक संगीत का ये करते हैं, उसका जो हेड होता है उसे प्रधान कहा जाता है। ठीक है। और एक बात, वहां पर और एक चीज लिखी होगी, देखो आगे, अलामोत लिखी है, क्या देखा, अलामोत का राग। ठीक है, मतलब ये जो जिस तरह ये गाना गाया है उसे अलामोत का राग कहते हैं। मतलब ये जो गाना है ये जोर से गाया जाता है। अब जोर से क्यों गाया जाता है? क्योंकि वहां पर जितना भी बड़ा ग्रुप है उनको सुनने आना चाहिए, इसलिए जोर से गाया जाता है। और ये भजनकार ये गाना, ये गीत, ये भजन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं गाता है, पूरे ग्रुप के लिए गा रहा है। इसका मतलब ये जो भजन है जिसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले, मनन करने वाले हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे ग्रुप के लिए। आमीन। चलिए आगे बढ़ते, एक एक करके इसको पढ़ते हैं और इसके समझते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या है। ठीक है। भजन संहिता अध्याय 46 वचन पहला। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ठीक है। अगर हम इसको आधा करें, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और इसको आधा करेंगे तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। राइट। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मुझे इसके जरिए शरण दे रहा है। परमेश्वर मुझे इसके जरिए शरण दे रहा है। मेरा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? जरिए की तरफ जा रही है, ये जरिया है। राइट। भजनकार क्या कह रहा है पता है? परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान, जरिया है नहीं। पर ये भजनकार चाहता है कि हमारा ध्यान जरिया पे नहीं रहे, हमारा ध्यान किस पे रहे? सीधे परमेश्वर पर रहे। इसीलिए वो सीधे सीधे कह रहा है कि वही हमारा शरण स्थान है। आगे अगर जाओगे, वही हमारा बल है। वो ये नहीं कह रहे कि इसके जरिए हमको भी बल मिलता है, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ही बल है। क्यों? ताकि हमारा ध्यान, हमारी उपस्थिति सिर्फ परमेश्वर पर रहे, हम सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहे। ये भजनकार हमको समझाना चाहता है। आगे भी जब मैं जाऊंगा, बार बार उसका ध्यान सिर्फ इसी पर है, हम उपस्थिति को देखें और उसको देखें, किसी जरिए को, किसी वस्तुओं को हमको नहीं देखना है। ठीक है। जब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, शरण स्थान का मतलब पता है आपको? ऐसी जगह जहां हम दुश्मन से बचते हैं। राइट। और परमेश्वर खुद शरण स्थान है, मतलब दुश्मन हमको पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि शरण स्थान कौन है? खुद परमेश्वर है। पुराने जमाने में जब लड़ाइयां होती थी, तो उस लड़ाई में बचने के लिए जो किले के अंदर लोग होते थे, उनको किले के अंदर ऐसी ऐसी जगहों में रखा जाता था जहां पर अगर दुश्मन आ भी जाए तो भी उनको ढूंढ नहीं पाते थे। ऐसी कभी आप गए हो शिवाजी महाराज के, अगर आप किले देखने जाओगे ना, तो वहां पर वो खुफिया जगह बताएंगे कि कितने बार भी आओगे ना, आपको वो पता नहीं चलेगा कि यहां पर छुपने की जगह है। वैसे ही, और वहां से सुरंग भी होते नीचे से भागने के लिए। तो किले को इस तरह बनाया जाता है कि दुश्मन ढूंढ ना पाए, अंदर आने के बावजूद भी उसे पता ना चले कि यह जगह यहां पर कोई है करके, ताकि उस जगह पे जो आदमी रहा है वो बच जाए। परमेश्वर उसी तरह है, वो खुद हमारा शरण स्थान है। हमको हमारा दुश्मन ना पकड़ सकता है, ना हम तक पहुंच सकता है। जब बात मैं आगे बल की कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारा बल है, यहां पर भी सेम है कि परमेश्वर को जब मैं अपना बल कह रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर मुझे बल दे रहा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ही मेरा बल है। दोनों में फर्क है।
तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर मुझे बल नहीं दे रहा है, परमेश्वर खुद मेरा बल है। इसमें दोनों में अंतर यह है कि बल देना और स्वयं बल होना। अगर परमेश्वर मेरा बल है तो मेरा ध्यान किस पर रहेगा? परमेश्वर पर रहेगा। एक ऐसी शक्ति है उसमें जिसको कोई हरा नहीं सकता। जब एक ऐसी शक्ति मेरे पास है जिसको कोई हरा नहीं सकता, क्या मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करूंगा? करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है। हम जानते वो सर्वशक्तिमान है। जब मैं ये दोनों बात कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा बल है, वो हर तरीके से, हर तूफान में, हर तकलीफों में, हर परिस्थिति से हमको बचा सकता है। बारिश, फिलहाल बारिश का सीजन है। बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं? छाता लेते हैं। मुझे बताओ, ये छाता बारिश को रोकता है? रोक सकता भी है? नहीं। छाता क्या करता है? हमको भीगने से बचाता है। परमेश्वर भी वैसा ही है। वो तूफान को बंद नहीं करता। वो चाहता है कि हमारे जिंदगी में तूफान आए, लेकिन तूफान से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उसमें वो बल है कि वो हमारी रक्षा करे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तूफान, परमेश्वर चाहता है कि तूफान हमारी जिंदगी में रहे। क्यों रहे? ताकि हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हम परिपक्व बनते जाए। लेकिन उसमें वो हमको कुछ होने भी नहीं देता है। दानियल के जो 3 दोस्त थे, अदरक अदरक क्या नाम है? मैं हमेशा अदरक, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये जो तीनों को जब आग की भट्टी में डाला जाता है, हम सब जानते हैं ऑलमोस्ट कि वो तीनों नहीं थे, उनके साथ और एक था, यीशु मसीह, राइट? और वो तीनों को कुछ भी नहीं होता है उस आग की भट्टी से। जब बाहर निकाला जाता है, उनका बाल को भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जब परमेश्वर इन तीनों को बचाता है, तो वो बाहर से नहीं बचा रहा है, खुद उनके साथ है। हमारा परमेश्वर वो है जो दूर से देखकर हमारी सेवा नहीं करता, हमारे साथ आता है। हमारे तकलीफों में वो खड़ा होता है और खड़ा होकर हमको बचाता है। ये उसका प्रेम है, ये उसका तरीका है, इस तरह उसका सामर्थ्य है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि परमेश्वर किसी जरिए को बीच में नहीं लाना चाहता। परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूं और तुम्हारा ध्यान पूरी तरह सिर्फ मुझ पे होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास सिर्फ मुझ पर ही होना चाहिए। तुम्हारा अगर तुमको सामर्थ्य देखना है तो उस पर भी मेरा, तुमको मुझ पर विश्वास होना चाहिए। आगे लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज जब मैं कह रहा हूं तो बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर आसानी से मिलता है, राइट? लोगों को लगता है अरे लिखा है ना अति सहज से मिलने, मतलब परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आसानी से मिलता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आसानी से मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको संकट आए या संकट आने वाला है, परमेश्वर को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पहले से हमारे साथ। इसीलिए लिखा है कि अति सहज से मिलने वाला सहायक, वो हमारा सहारा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं फिर से कि वो हमको सहारा देता है, कोई जरिया नहीं, वो खुद हमारा सहारा है, वो खुद हमारी सुरक्षा है, वो खुद हमारा शरण स्थान है, वो खुद हमारा बल है। और भजनकार बार बार एक वचन देखो ना, सिर्फ एक वचन है, इसमें से वो बार बार हमको यही समझाना चाहता हूं कि नजर सिर्फ मुझ पे रख, भरोसा सिर्फ मुझ पे रख, किसी जरिए पे नहीं। दूसरा वचन आगे बढ़ते हम लोग, उसमें लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। ओके, किस कारण हमको भय नहीं? लिखा है इस कारण हमको भय नहीं है। किस कारण हमको भय नहीं? क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो हमारा सहायक है। इस कारण मुझे किसी का डर नहीं लगता। समझ रहे हो? और वो आगे ये कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। ये बहुत असंभव चीज है जो वो कह रहा है। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए। फेन का मतलब होता है जब लहरें उठती है बड़ी बड़ी, तब फेस आता है, देखो उसको फेन कहा गया है। तो कह रहे चाहे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। जब वो इतने बड़े बड़े गरजने वाले समुद्र के लहरें देखकर वो पहाड़ भी कांप उठ रहा है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी
वो जो भजनकार है उसका भरोसा परमेश्वर पर है। वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। वो भजनकार हमको भी वही सिखाना चाहता है। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुमको डरना नहीं चाहिए। इतनी असंभव चीजें होने के बावजूद मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो खुद हमारा सहारा है, वो खुद हमारा शरण स्थान है, वो खुद हमारा बल है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, समुद्र गिर जाए, या समुद्र गरजने लगे, या पहाड़ गिरे, डरो मत। ये जो मैंने शब्द कहा ना, डरो मत, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि ये आगे जाकर हमको काम में आएगा। क्योंकि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति कह रहा हूं, ये एक चीज है जो मुझे उसकी उपस्थिति में आने नहीं देता है। कौन? डर। समझ रहे? आगे मैं बताता हूं कि ये कैसे बीच में आता है और हमको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर करता है। आगे चौथा वचन, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। नदी हमको पता है, नहरों का मतलब पता है। नहरों का मतलब क्या होता है? नहरें मतलब कि उस नदी की जो धाराएं है उसकी बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि इस नदी की जब धाराएं परमेश्वर के निवास स्थान से बहती है तो हम खुश होते हैं, हमको आनंद होता है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा? समुद्र गरज रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं। सडनली वो एक ऐसी बात कह रहा है जो कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि विरुद्ध है। अरे इतना सब कुछ हो रहा था, सडनली तुम कह रहे हो कि नदी है, शांति है, खुशी है, आनंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? राइट? लेकिन याद रखो, यहां पर वो ये कह रहा है कि बाहर सब कुछ ये चल रहा है। एक विश्वासी के जीवन में भी बाहर भले ही ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा का निवास है, और इसलिए उसे शांति भी है, और इसलिए वो आनंद में भी रहता है। अच्छा, जब मैंने ये कहा, ये भजनकार जो कह रहा है कि एक नदी है, इसके पहले मैंने आपको कहा कि इसके पीछे का एक इतिहास है, और वो इतिहास किसके बारे में था? यरूशलेम के बारे में था। राइट? लेकिन जब भजनकार इस यरूशलेम की बात करता है, इस नगर की बात कर रहा है, यरूशलेम में कोई नदी नहीं बड़ी। अगर यरूशलेम में कोई बड़ी नदी नहीं है तो ये भजनकार इस नदी की बात क्यों कर रहा है? यरूशलेम में नदी नहीं है, लेकिन झरने हैं, लेकिन नदी नहीं है। फिर ये भजनकार क्यों बात कर रहा है ऐसे नदी की जो शांत है? दरअसल ये नदी जो है वो एक चित्र है, प्रतीक है परमेश्वर की उपस्थिति का। वो कह रहा है कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए यहां पर उसकी शांति है, इसलिए यहां पर उसका अनुग्रह है, और यहां पर हमको भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है यहां पर। आमीन। मैं बार बार उपस्थिति पे जा रहा हूं और डर के ऊपर उधर जा रहा हूं। दोनों शब्द को सामने दिमाग में रखो, क्योंकि आगे जाकर मैं इस पे बात करूंगा। उपस्थिति और भय। भय आएगा, उपस्थिति से तुम निकल जाओगे। ठीक है? 5वां वचन, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। यह वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति, यहां पर वही चीज लिखी है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है। वो कभी टलने का नहीं, मतलब कि उस नगर को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो नगर जो है वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर की वहां पर क्या है? उपस्थिति है। उनके पास कोई धन नहीं है, उनके पास कोई सेना नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी दीवारें नहीं है। उनके पास अगर कुछ है तो वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है, और उस उपस्थिति में वो लोग खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, और डरते नहीं है। आगे उसने लिखा है पौ फट्टे ही। राइट? पौ फट्टे ही मतलब पता है आपको क्या है? सुबह होते ही। और पौ मतलब कि जस्ट अंधेरा खत्म होने के बाद जो सवेरा आता है उसकी बात हो रही है। मतलब परमेश्वर मदद करने के लिए कभी देर नहीं करता।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर जब तुमको तुम्हारी मदद करता है तो वो देर नहीं करता, पाव फटते ही वो तुम्हारी मदद करता है। जब मैं ये कर रहा हूं कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता, इस दुनिया की एक कहावत है, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। सुना है? पिक्चर में डायलॉग भी सुना होगा, परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन ये झूठ है। जो ये कहावत है कि परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कितने लोग देर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर देर नहीं करता। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उसका जो समय, हमारा समय और परमेश्वर का समय एक नहीं है। परमेश्वर अपने वक्त में काम करता है और उसका वक्त सही वक्त होता है। तो परमेश्वर सही वक्त में काम करता है, वो देरी का वक्त नहीं है, वो सही वक्त है, वो उसी टाइम पे होना जरूरी होता है, क्योंकि जब उसी टाइम में चीजें होती है तो वो चीजें परफेक्ट होती है। आप अपने जीवन में भी देखो, कभी कभी देर लगती है, लेकिन जो काम होता है अगर वो परमेश्वर के जरिए है तो वो पूरा होता है, परफेक्ट होता है। आप कहीं पर उंगली भी नहीं रख सकते, ये उसका तरीका है। तो परमेश्वर अपने काम में, अपने मदद में कभी देर नहीं करता, वो सही वक्त पर हमारी मदद करता है, पाव फटते ही वो हमारी मदद करता है। 6 में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। यहां पर जो लिखा है ना, वो बोल उठा, यानी परमेश्वर की बात हो रही कि परमेश्वर बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। पहले कहा है कि, पहले क्या बोला है, लोग चिल्ला उठे, इसका मतलब लोग चिल्ला रहे हैं। कहने का मतलब यह है, यरूशलेम के अंदर शांति है, लेकिन यरूशलेम के बाहर जितने भी देश है, जितनी भी जातियां है, वो विद्रोह कर रहे हैं इनके खिलाफ। वो चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, डगमगा रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर चिल्लाता नहीं, लिखा है परमेश्वर केवल बोलता है और क्या हो जाता है, पृथ्वी पिघल जाती है। परमेश्वर बोलता है और पृथ्वी पिघल जाती है। यही चीज हमको उत्पत्ति में देखने मिलती है, राइट? क्या देखने मिलता है? परमेश्वर ने बोला और सृष्टि बनी। आमीन। जब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के वचन से सृष्टि बनी, जब न्याय का वक्त आएगा तब भी परमेश्वर बोलेगा और न्याय होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इंसान को हथियार की जरूरत है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर के लिए उसका वचन काफी है। आमीन। 7 में लिखा है, 7वें वचन में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राइट? ओके, आगे भी एक शब्द है, किसको दिख रहा है? सेला। पता है उसका मतलब क्या है सेला का? हाँ, नहीं, और कोई? इसको कल बोला ना। सही है। सेला, देखो ये जो सेला शब्द है वो 7वें वचन तक मेरे ख्याल से 2 बार आया है ना? तो 3 वचन के बाद सेला लिखा है, वापस 4 वचन के बाद सेला लिखा है। इसका मतलब ये है कि कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि भजनकार चाहता है कि आप 3 वचन पढ़े, यहां पर रुको, और जो आपने पढ़ा उस पर मनन करो, जो आपने पढ़ा उस पर मनन करो, क्योंकि जब आप मनन करोगे तभी इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे। इसीलिए भजनकार जो, इसी यही पर नहीं और भी बहुत जगह पर आपको सेला ये शब्द दिखाई देगा, मगर वो ऐसे ही नहीं, उसके मायने, उसका मतलब है। ठीक है, ओके, शुरुआत में आते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, ये जो कहा है सेनाओं का यहोवा, यहां पर सेनाओं का यहोवा का जो मतलब है वो है स्वर्ग की सारी सेनाओं का सेनापति। मतलब हमारा परमेश्वर जो है वो सारी सेनाओं का कौन है? सेनापति है।
स्वर्ग जो दूत है उनका भी परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि का वो राजा है, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर हमारा वो है जिसके पास सारी ताकत है। वो कह रहा है कि वो हमारे साथ है तो फिर हमारी जीत तय है, हमको कुछ नहीं होगा। आमीन। आगे लिखा है याकूब का परमेश्वर, राइट, लिखा है याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। तो मुझे बताओ क्यों याकूब का ही परमेश्वर कहा है, मूसा का क्यों नहीं बोला? मूसा का परमेश्वर नहीं है? अब्राहम का क्यों नहीं बोला? याकूब का ही परमेश्वर क्यों बता रहा? क्योंकि याकूब हमारा चित्र है। याकूब वो है, अगर आप उसकी जिंदगी को देखोगे, उसने बहुत संघर्ष भरी जिंदगी की। वो कई बार गिरा, अच्छी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वो कई बार गिरा। याकूब वो है जिसने धोखा दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब के बावजूद परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। ये याकूब हमारा चित्र है, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी सही नहीं है, हम भी गलतियां करते हैं, हम भी गिरते हैं, हम भी कई बार परमेश्वर को धोखा देते हैं, मगर परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। राइट, परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, वो हमारे हृदय को जानता है। याकूब का भी हृदय वैसा ही है, वो 10 बार गिरता है, लेकिन जैसे लिखा है नीति वचन में, वो फिर से उठता है। याद रखो, गिरने और उठने के बीच में एक चीज है, वो कभी भूलना नहीं, वो है रिपेंटेंस। वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर पश्चाताप चाहता है। आज हमको उद्धार मिला है, बगैर पश्चाताप नहीं मिलेगा, ये याद रखना। परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करो। आमीन। मैं कह रहा हूं कि याकूब का परमेश्वर, ये जो नाम है, ये हम लोगों को, हम जैसे लोगों को आशा देता है। किस बात की आशा पता है? कि परमेश्वर केवल सिद्ध लोगों का या परिपक्व लोगों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर भी है जो उसके अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हम वो लोग हैं जो हम जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू अनुग्रही परमेश्वर है और मैं तुम पर निर्भर रहना चाहता हूं, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है और तू मेरा है। जैसे याकूब 10 बार गिर के धोखा करके भी परमेश्वर, तूने उसको छोड़ा नहीं, तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। अभी हमने कितने वचन देखे? 7 वचन देखे। इन 7 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वचन कौन सा था? मैंने कहा 5वां, जिसमें क्या लिखा है? परमेश्वर उस नगर के बीच में है जो कभी टलने का नहीं। मतलब उसकी उपस्थिति वहां है, और अगर उसकी उपस्थिति वहां है तो वो उस नगर को कुछ होने नहीं देगा। आमीन। वैसे ही अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमें भी कुछ होने देगा नहीं। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो कुछ हमें होने देगा नहीं, चाहे हम किधर भी हो, चाहे हम कितने तूफानों में हो। ओके। एक 3 से 5 साल का जो लड़का है, जब बिजली गिरती है, हम आवाज होता है, तो वो पहले किसको देखता है? वो 1, 2, 5 सेकंड के लिए डरता है, लेकिन फिर किसको देखता है? बाप को। मेरा बाप किधर है? और अगर नहीं मिला तो वो जाके उसे ढूंढता है और उसके गले लगता है। क्यों गले लगता है? क्योंकि वो उसमें अपनी सुरक्षा पाता है। उसको एक अंध भरोसा है कि मेरा बाप अगर है तो मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या उस बाप में, शारीरिक बाप है, क्या उसमें ताकत है बिजली को रोकने की? नहीं। क्या उसमें ताकत है उस तूफान को रोकने की? नहीं। फिर वो किस बात का भरोसा कर रहा है? कुछ नहीं, बस वो, उसे लगता है कि ये है तो मैं बच जाऊंगा। अगर एक बच्चा अपने शारीरिक पिता पे भरोसा कर रहा है कि ये मुझे बिजली से, तूफान से बचाएगा, तो फिर हमको हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पर कितना भरोसा करना चाहिए? क्योंकि उसमें तो वो ये ताकत है कि वो बिजली से हमको रोक सकता है, तूफान से हमको बचा सकता है। आमीन। मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
मैं कह रहा हूं कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, उसमें इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज से हमको बचा सकता है। तो ऐसे में हमारा काम क्या होगा? ऐसे में हमारा काम क्या होगा? उसकी उपस्थिति पर ध्यान दें, उसकी उपस्थिति पर ध्यान दें। इससे बेहतर कुछ नहीं। भजनकार जो ये भजन लिख रहा है, ये कहां पर है? पुराना नियम में कि नया नियम में? पुराना नियम में। ऐसे लगता है भजनकार जो है पुराना नियम में है और वो पुराना नियम के लिए भरोसा कर रहा है। क्या नए नियम के लिए ये बात नहीं है? नए नियम के लिए भी ये बात लागू होती है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 13, इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और न कभी तुझे त्यागूंगा। नए नियम में है ये, यही सेम वचन पुराने नियम में मिलेगा। व्यवस्था विवरण 31:6। परमेश्वर कह रहा है तुम पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा बल हूं, मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मगर कब? जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी उपस्थिति में है। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, जो उसकी इच्छा पर चलता है, परमेश्वर उसकी उपस्थिति में है। जब मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति की, उपस्थिति का मतलब पता है? मतलब परमेश्वर वहां पर है, राइट? जब मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति, आपको पता है और भी परमेश्वर है, राइट? और हमारा भी परमेश्वर है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है हम क्यों उस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि जब से उसने हमको बचाया, जब से उसने हमको बनाया है, वो हमारे बारे में सोचता है। बोलते ना, उसको हमारी पड़ी है। हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे बारे में सोचता है, उसको हमारी पड़ी है, वो हमको चाहता है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि उसकी उपस्थिति की, तो परमेश्वर की उपस्थिति की जो इंतहा, इंतहा का मतलब पता है? चरण सीमा, लिमिट। परमेश्वर के उपस्थिति की इंतहा क्या है पता है? कि वो इस उपस्थिति के लिए खुद मनुष्य बन के नीचे उतरा है। मतलब मैं इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं परमेश्वर की उपस्थिति का, कि उस उपस्थिति के लिए वो खुद मनुष्य बन के यहां उतरा है। आमीन। यीशु मसीह, जिसने इस उपस्थिति में क्या क्या किया? वो क्रूस पर गया, हमारे लिए सारा दर्द उसने उठाया, सब कुछ सह के वो मरा, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की उस उपस्थिति के कारण आज हमारा उद्धार हुआ है, कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण आज हमारे पास उम्मीद है, किस बात की? कि हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण आज हम यहाँ हैं। किस लिए? ताकि और लोगों को भी लाए, ताकि परमेश्वर की स्तुति करे, आराधना करे। परमेश्वर की उपस्थिति की इंतहा ये है कि वो खुद हमारे उद्धार की कहानी में खुद उतरा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमारी जो उद्धार की कहानी है ना, वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पर उद्धार की कहानी चल रही है और परमेश्वर यहां से देख रहा है और बोल रहा है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। नहीं, वो हमारे लिए हमारी कहानी में आया, उसने खुद वो सारी चीजें की है, उसका बेटे ने सब कुछ सहा है ताकि हमको ये सारी चीजें मिले। ये उसकी उपस्थिति की इंतहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? The ultimate expression of God's presence is that He Himself came
टू अर्थ इन ह्यूमन फ्लैश। इंतहा, उपस्थिति की इंतहा। तो हमको जब हम उपस्थिति की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर ने यहां आना भी कम नहीं किया। मुझे ये जो प्रेम है परमेश्वर का कि जिसके लिए वो यहां आया, ये मेरे दिमाग से परे है कि वो क्यों आया मेरे जैसे की। अगर यही उसका प्रेम है कि वो किसी भी सीमा को रखा नहीं, सारी सीमाओं को लांघ कर, क्योंकि वो राजा है, वो स्वर्ग में रहने वाला राजा है, कोई जरूरत नहीं थी उसको, मगर वो उस प्रेम के लिए सारी सीमाओं को लांघ कर नीचे उतरा। क्यों? ताकि हम एट द एंड, हमेशा मैं ये बात कह रहा हूं, एट द एंड परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ अनंत काल के लिए रहे। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि हम उसके साथ रहें। इसके लिए सब है। इसलिए उसकी उपस्थिति से हमारा ध्यान कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसकी उपस्थिति से हमारा ध्यान हटा तो वो कहते हैं ना, दुर्घटना घटा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम उसकी उपस्थिति से हट गए ना, तो पता है क्या होगा? हम पतरस की तरह डूब जाएंगे। पतरस की घटना पता है आपको, कहानी पता है? मत्ती का अध्याय 14 वचन 25 से 31 में एक जगह पर सारे चेले जो है वो नाव पर बैठ के जा रहे थे झील से, और सामने रात को वो देखते हैं कि यीशु मसीह खुद झील पर यानी समुद्र पर चल के आ रहा है। जब वो सारे चेले देखते हैं तो पतरस यीशु मसीह को कहता है कि क्या प्रभु मैं आ सकता हूं, मैं भी चल के आ सकता हूं? और परमेश्वर कहता है कि हाँ चल के आ। 29 में है, मैं पढ़ता हूं। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यहां पर ध्यान रखो, वो चलने लगा, ऐसे नहीं लिखा है कि उसने पाँव रखते हुए डूब गया, लिखा है वो चल रहा था। फिर क्या हुआ? पर तेज हवा को देखकर डर गया। क्या देखा उसने? तेज हवा को देखा और वो डर गया। आगे लिखा है, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी। याद रखो, यहां पर यह नहीं कहा है कि विश्वास नहीं है, अल्प यानी छोटा विश्वास। वो कहता है कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, तूने शक क्यों किया? यहां पर स्टेप्स है, स्टेप्स मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हो रही है। लेकिन उसके पहले सवाल यह आता है कि पतरस डूबा ही क्यों? क्यों? पता है पतरस कौन है? पता है तुम्हें कौन है? विश्वासी है, हाँ। लेकिन उसका काम क्या था विश्वास में आने से? मछुआरा है। मछुआरा कैसे डूब सकता है? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मछुआरा तैराक होता है, वो अच्छा तैरने वाला होता है, तो वो कैसे डूब सकता है? सिंपल है, लिखा है वो डर गया। वो डर के मारे तैरना भी भूल गया और परमेश्वर को आवाज दे रहा कि मुझे बचा। मगर यहां स्टेप ये है, अगर आप एक एक चीज देखोगे, जब तक पतरस ने यीशु की उपस्थिति को देख रहा था, वो चल रहा था। जब उसका ध्यान यीशु की उपस्थिति से हटकर बाजू की तेज हवा पर चला गया, पहले क्या हुआ पता है? वो डर गया। जब वो डर गया तो क्या हुआ पता है? उसका विश्वास डगमगाया, यानी कि विश्वास कमजोर हुआ। और जब विश्वास कमजोर हुआ तो क्या हुआ पता है? उसने डाउट किया, शक किया। किस बात का शक किया? ये परमेश्वर मुझे बचा सकता है? नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ये बड़ा लग रहा है, मुझे तकलीफें बड़ी लग रही है, ये परिस्थिति बड़ी लग रही है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने ध्यान हटाया। अगर उसका ध्यान आखिर तक परमेश्वर पर होता तो वो सबसे पहले डरता ही नहीं। अगर वो डरता नहीं तो उसका विश्वास कमजोर नहीं होता। अगर उसका विश्वास कमजोर नहीं होता तो वो डाउट ही नहीं करता। तो सबसे पहली चीज उसने क्या गलत की? उसने ध्यान हटाया। आज हमको भी यही चीज लागू करनी चाहिए, डरना नहीं है। क्योंकि डर क्या करता है? समझो मैंने क्या बोला, तुम विश्वासी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, लेकिन जब डर आ जाता है तो वो एक दीवार बन जाती है। और डर की ये जो दीवार है, हमको लगता है कि परमेश्वर उपस्थिति में हम नहीं है,
हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब पतरस ने आवाज दिया तो परमेश्वर ने उसको बचाया। इसके बावजूद भी परमेश्वर बचाता है, ये उसका अनुग्रह है। मैं आपको ये सब बात क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? पिछले कुछ दिनों से हम सब कुछ इसी तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, चल क्या रहा है, करे क्या, हम किधर जाए हम। और जिस परिस्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, मैं सच कहता हूं, मेरे लिए ये परिस्थिति बहुत भयानक और डरावनी थी। मैं डर गया, और अगर मैं डर गया तो क्या होगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया। उस दिन के बाद लगातार 5-6 दिन मैं उसकी उपस्थिति के लिए रो रहा हूं, और मैं उसकी उपस्थिति में नहीं आ रहा हूं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। मगर मैं सच कहता हूं, तुम लोग सबका धन्यवाद हो कि तुम में से कई लोगों ने मुझे फोन किए, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, कई लोगों ने मुझे वचन भेजे। और जब मैंने उन वचनों को पढ़ा, मेरा डर निकल गया, मुझ में साहस आया, मुझ में हिम्मत आई, क्योंकि डर निकल गया और मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को एक दिन रात को महसूस किया। आमीन। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम सब को इस वक्त एक साथ आकर रहना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे आप लोगों ने साहस दिया, हम सबको एक दूसरे को साहस देना, हिम्मत देना बहुत जरूरी है। हम सबको मिलकर एक साथ परमेश्वर में बढ़ना बहुत जरूरी। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं। हम सब कहीं ना कहीं पर कमजोर है, वीक है, राइट। लेकिन एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हम सब कलीसिया मसीह का शरीर है, बराबर है। और अगर हम सब मसीह का शरीर है तो मसीह कौन है? हमारा सिर है। तो सारा सामर्थ कहां से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से। अगर सारा सामर्थ परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ये ताकत है कि वही हमारी कलीसिया को चलाएगा भी, वही हमको शरण भी देगा, वही हमको बल भी देगा, सहारा भी वही है, समाधान भी वही है, मेरी जरूरत भी वही है, सब कुछ वही है। कोई जरिया हमारे बीच में नहीं। बट एक चीज हमको हमेशा करनी है, वो क्या पता है? उसकी उपस्थिति में रहना। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी उपस्थिति बहुत हमारे लिए मायने रखती है। उसकी उपस्थिति से हमको हटना नहीं है, क्योंकि उसकी उपस्थिति से बेहतर कुछ नहीं है। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर इस वक्त के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस खूबसूरत से संदेश के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम इंसान है पिता, हम जरूर डरते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम किसी इंसान पर नहीं, आप पर निर्भर होना चाहते हैं परमेश्वर। हम भूल गए परमेश्वर और इंसान को ढूंढ रहे थे पिता, और भूल गए कि हमको आप पर निर्भर होना है परमेश्वर। हमारी कलीसिया आप चलाते हो परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करते हो परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शक पवित्र आत्मा है पिता। हम कभी कभी भूल जाते पिता, हम दुखी है, हम पीसे मन के हैं परमेश्वर, इसलिए हम अपना सब कुछ परमेश्वर आपको सौंपते हैं पिता, आपकी शरण में आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। इस वक्त हम सब परमेश्वर तेरे बल को, तेरे सामर्थ्य को चाहते हैं परमेश्वर। हमें वो सामर्थ्य दे परमेश्वर कि हम हर वक्त एक हो परमेश्वर, एक साथ तेरे पास आए परमेश्वर। हम अपना सब कुछ तुम पर सौंपना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम सब किसी ना किसी तकलीफों में है परमेश्वर, किसी ना किसी दुख में है परमेश्वर, मगर एक बात हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारा सहारा तू है परमेश्वर, हमारी मदद तुझसे आती है परमेश्वर। हम कहाँ जाए पिता,
सारे जीवन की कुंजियां तेरे पास है परमेश्वर। हमारा सारा भरोसा सिर्फ तुझ पे है परमेश्वर। मदद कर पिता, मदद कर हमारी परमेश्वर। शक्ति दे पिता, बल दे परमेश्वर, ताकि हम खड़े हो सके परमेश्वर, एक दूसरे का साथ दे सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने अब तक सब कुछ सही तरीके से चला है परमेश्वर, और हम विश्वास करते परमेश्वर कि तू पूरी ताकत के साथ इस कलीसिया को आगे बढ़ाएगा परमेश्वर। हमारी आत्मिक उन्नति भी तुझसे है पिता। धन्यवाद करते सारी चीजों के लिए परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।